नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं पत्ते वोच्छामि समयपाहुरे मृणमो सुध केवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परामरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार हरिका। तो कल गाथा 279, 80, 81 और 82 चली। तो प्रकरण ये प्रारंभ हुआ था कि कर्म बंध का एकमात्र कारण क्या है? रागादि परिणाम है। और उन रागादि परिणाम का कारण क्या है? तो कहते हैं कि जीव तो उस रागादि का कारण नहीं है। जैसे कि स्फटिक मणि वो स्वयं लाल रंग रूप परिणमन नहीं करता, उसी प्रकार जीव बिना कर्म के उदय के स्वयं रागादि रूप परिणमन नहीं करता। इसलिए वास्तव में कर्मोदय जन्य परिणाम जो रागादिक हैं वो जीव का स्वभाव नहीं है, विभाव है। और जो अज्ञानी उन रागादि को अपना स्वभाव मानता है, माने वो रागादि रूप परिणमित होता है, वो फिर आगामी रागादि होने में निमित्त भूत उन द्रव्य कर्मों को बांधता है। फिर गाथा 282 में देखो गाथा 282 तात्पर्य वृत्ति टीका चलेगी, इसमें हिंदी की गाथा पढ़ते हैं। यो राग द्वेष कषाय कर्म निमित्त होवे भाव जो उन रूप आत्मा परिणमे वो बांधता
तो राग द्वेष कषाय इन कर्मों के निमित्त से जो भाव होते हैं उन भाव रूप आत्मा परिणमित होता है। ठीक है, और उन भावों रूप जो परिणमित होता है वो राग आदि को बांधता है। देखिए तात्पर्य वृत्ति टीका 658 नंबर पेज। पूर्व गाथा में मैं रागादि हूं ऐसा अभेद रूप से परिणमन करता हुआ जीव उन रागादि भावों को उत्पन्न करने वाले नूतन द्रव्य कर्मों को बांधता है। क्या कि मैं रागादि हूं ऐसा अभेद परिणमन करने वाले, माने जो भेद विज्ञान जिसको नहीं है, राग को अपना स्वरूप मानकर जो परिणमता है, उन रागादि भावों को उत्पन्न करने वाले नूतन द्रव्य कर्मों को बांधता है। माने आगामी राग में निमित्त पड़े ऐसे द्रव्य कर्मों को बांधता है। किंतु यहाँ शुद्धात्म भावना के रहित पने से राग मेरा है, इस प्रकार संबंध रूप से परिणमन करता हुआ जीव उन नूतन कर्मों को बांधता है। क्या जहां मोह राग द्वेष की व्याख्या की जाती है वहां मोह शब्द से दर्शन मोह अर्थात मिथ्यात्वादि का जनक उत्पन्न करने वाला जानना चाहिए, किंतु राग द्वेष शब्द से क्रोध आदि कषायों को उत्पन्न करने वाला चारित्र मोह जानना चाहिए। यहाँ शिष्य कहता है मोह शब्द से मिथ्यात्वादि का जनक उत्पन्न करने वाला दर्शन मोह है, इसमें दोष नहीं है। राग द्वेष शब्द से चारित्र मोह ये कैसे कहा जाता है? मैंने ये बात तो समझ में आ गई कि मिथ्यात्व का जनक दर्शन मोह है, लेकिन राग द्वेष से चारित्र मोह है ये कैसे कहते हो? इस पूर्व पक्ष का निराकरण करते हैं। कषाय वेदनीय नामक चारित्र मोहनीय में देखो दो भेद हैं इसके। पहले दर्शन और दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय के दो भेद, कषाय वेदनीय और नो कषाय वेदनीय अथवा अकषाय वेदनीय। कषाय वेदनीय में 4 चौक 16, 4 अनंतानुबंधी संबंधी 4 4 कषाय, 4 है प्रत्याख्यानावर्णी की, 4 प्रत्याख्यानावर्णी, 4 संजुलन। और अकषाय वेदनीय में हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये 9 कषाय। तो उस चारित्र मोहनीय में क्रोध और मान ये तो है द्वेष रूप, द्वेष के उत्पादक होने से। माया व लोभ राग रूप हैं, राग के उत्पादक होने से। क्रोध और मान द्वेष रूप। क्यों कि क्रोध में तो समझ में आता है द्वेष होता है, मान में भी क्या दूसरे को नीचा दिखाना, क्योंकि मान में क्या होता है, अकेले ही अपने आप से मान नहीं होता, कोई ना कोई इसके सामने होता है, उसको नीचा और स्वयं को ऊंचा दिखाना चाहता है, तो उसके प्रति द्वेष पना होता है। माया छल कपट से अपने कार्य को सिद्ध करना चाहता है, लोभ से उसको मिलाना चाहता है, तो वो क्रोध और मान द्वेष रूप है और माया और लोभ राग रूप है। और जो 9 कषाय वेदनीय नामक चारित्र मोहनीय में स्त्री वेद, पुरुष वेद तथा नपुंसक वेद ये 3, तथा हास्य और रति ये 5, तो ये 8-9 कषाएं कैसी हैं? ये राग रूप है। और कितनी बची? नहीं, 3 और 2 5 बताई ना। देखो तीनों के तीनों वेद और हास्य रति, तो 5 हो गई राग रूप और 4 हो गई द्वेष रूप।
आरति, शोक, भय, जुगुप्सा नामक 4 9 कषाय द्वेष रूप है। द्वेष करता है। हाँ, द्वेष ही होता है। माने वो जो इसको बुरा लगता है ना, जो वियोग हुआ, वो बुरा लगता है वियोग। तो किससे द्वेष करता है? उस माने जो संपत्ति है, सामग्री है, उसका जो विछोह है, वो विछोह भाव इसको बुरा लगता है। जैसे आरती, आरती माने वो भला नहीं लगता। ऐसे ही शोक में ये दुखी होता है ना, किसी चीज का वियोग हो जाए तो वो वियोग इसको भला नहीं लगता, बुरा लगता है वियोग। तो आरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये 4 9 कषाय द्वेष रूप हैं, क्योंकि वे द्वेष की उत्पादक हैं। इस अभिप्राय से मोह शब्द से दर्शन मोह मिथ्यात्व कहा जाता है तथा राग द्वेष शब्द से चारित्र मोह कहा जाता है, ऐसा सर्वत्र लगाना। इस तरह कर्म बंध के कारण रागादि हैं और रागादि का कारण निश्चय से कर्म का उदय है। अपितु ज्ञानी जीव नहीं है, इस प्रकार के व्याख्यान की मुख्यता से। माने ज्ञानी जीव वो रागादि का कारण नहीं है, कर्म का उदय वही एकमात्र रागादि का कारण है। यहाँ इस तरह का तो कोई विभाजन नहीं है। देखो वो कह रहे हैं कि 2 गाथाएं हैं और दोनों की दोनों गाथाएं एक जैसी लगती हैं। देखो इसके पीछे वाली गाथा देखो और ये गाथा देखो, एक तो 282 नंबर की और एक 281 नंबर की। दो 281 नंबर देखो। दोनों एक जैसी लग रही हैं वैसे तो पूरी है। पर राग द्वेष कषाय कर्म निमित्त होवे भाव जो, बस उन रूप जो जीव परिणमे फिर बांधता राग आदि को। यो राग द्वेष कषाय कर्म, हाँ, निमित्त होवे भाव जो उन रूप आत्मा परिणमे वो बांधता राग आदि को। वो पहले वाली गाथा में कह रहे हैं और ये दूसरी गाथा में मेरा है, रागादिक मेरा है, ऐसा कह रहे हैं। देखो पूर्व गाथा में मैं रागादि हूं ऐसा अभेद रूप से परिणमन करता हुआ जीव उन रागादि भावों को उत्पन्न करने वाले नूतन द्रव्य कर्मों को बांधता है। उसमें तो कहा कि रागादि में एकत्व बुद्धि है, यहाँ कह रहे हैं रागादि में ममत्व बुद्धि है। किंतु यहाँ शुद्धात्म भावना के रहित पने से राग मेरा है इस प्रकार संबंध रूप से परिणमन करता हुआ उन नूतन कर्मों को बांधता है, ये विशेष है।
बस वो जो नीचे कहा ना वो तो अलग प्रकरण है एक तरह से। इसमें तो मोह राग द्वेष की व्याख्या कर रहे हैं। मोह माने मिथ्यात्व का जनक दर्शन मोह और राग द्वेष माने चारित्र मोह। टीका देखते हैं एक बार, दोनों की टीका पढ़ो अपने आप। देखो टीका में अंतर है। देखो भाषा टीका देखो, वहां कहा था कि वो स्वयं राग द्वेष मोह आदि भाव रूप परिणमता हुआ। स्वयं राग द्वेष मोह आदि भावों का कर्ता होता हुआ बद्ध होता है। ठीक है, यहां इसमें भेद कर दिया। वहां क्या कहा था कि स्वयमेव रागादि रूप होता हुआ। यहाँ इसको कहा कि रागादि जो इसके परिणाम हैं वो रागादि परिणाम बंध का कारण है। वहाँ ये कहा था कि स्वयमेव रागादि रूप होता हुआ बनता है, और ये कहा कि इसके रागादि परिणाम वो बंध के कारण है। मैं स्वयं रागादि रूप परिणमता हुआ बनता हूँ एक बात, और मेरा जो रागादि परिणाम है वो बंध का कारण है। तो इसमें एकत्व रूप आ गया, उसमें संबंध रूप आ गया कि मेरा। तो अब प्रश्न है कि आत्मा रागादि का आकारक ही कैसे है। माने आत्मा रागादि का कर्ता नहीं है, बात सिद्ध की ना, क्योंकि आत्मा का स्वभाव नहीं है। जैसे स्फटिक मणि लाल रंग का कर्ता नहीं है, माने स्वभाव से नहीं है। लाल रंग मिला तो लाल हुआ, इसका मतलब वो जो निमित्त बना वो लाल रंग होने का कारण है। तो कहते हैं कि आत्मा रागादि का आकारक कैसे है। अपरिकमणम दुविहम अपच्चखाणम तहेव विण्णेयम एदेणुवदेशेण य अकार गोवण्णितो चेदा। अपरिकमणम दुविहम दव्ये भावे अपच्चखाणम पी एदेणुवदेशेण य अकार गोवण्णितो चेदा। जीवम अपरिकमणम अपच्चखाणम च दव्यभावाणम कोवदियादातावम कत्ता सोहोदिना दव्वो। अन प्रतिक्रमण दो भांति अन पचखान भी दो भांति है। जीव को अकारक अन प्रतिक्रमण दो द्रव्य भाव जुयो ही अन पचखान है। जीव को अकारक है कहा इस रीत के। अन प्रतिक्रमण अरुत्यों ही अन पचखान द्रव्य भाव का। अप्रतिक्रमण दो प्रकार का, उसी प्रकार अप्रत्याख्यान भी दो प्रकार का जानना। इस उपदेश से आत्मा अकारक कहा गया। देखो इतने से भी कुछ बात समझ में नहीं आ रही। कितने से कि अप्रतिक्रमण दो प्रकार का है, उसी प्रकार अप्रत्याख्यान भी दो प्रकार का है।
प्रत्याख्यान की बात नहीं है, अप्रत्याख्यान की बात है। प्रतिक्रमण की बात नहीं है, अप्रतिक्रमण की बात है। देखो, प्रतिक्रमण माने गलती का पश्चाताप, सुधार करना, ठीक है। और अप्रतिक्रमण माने गलती करना, प्रतिक्रमण माने गलती का सुधार करना, और अप्रतिक्रमण माने गलती रूप होना। ऐसी प्रत्याख्यान माने त्याग करना, और अप्रत्याख्यान माने त्याग नहीं करना। तो जो त्याग नहीं करने का भाव है और गलती करने का भाव है, वो दो प्रकार का है। कौन कौन सा? अप्रतिक्रमण दो प्रकार का है, द्रव्य संबंधी और भाव संबंधी। अप्रत्याख्यान भी दो प्रकार का है, द्रव्य संबंधी और भाव संबंधी। इस उपदेश से आत्मा आकारक कहा गया है। जब तक आत्मा द्रव्य का और भाव का अप्रतिक्रमण तथा अप्रत्याख्यान करता है, तब तक वह कर्ता होता है, ऐसा जानना चाहिए। देखो, अभी कुछ समझ में नहीं है, भाषा टीका में देखेंगे। खुलासा: आत्मा स्वतः रागादि का आकारक ही है, माने आत्मा अपने आप से स्वयं रागादि रूप नहीं हो सकता। जैसे स्फटिक मणि बिना लाल वस्त्र के संयोग के स्वयं रागादि लाल रूप नहीं हो सकती, उसी प्रकार आत्मा बिना कर्म के उदय के निमित्त के स्वयं रागादि रूप नहीं हो सकता। क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो माने आत्मा अगर अपने आप ही रागादि भावों का कारक हो तो अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान की द्विविधता का उपदेश नहीं हो सकता। माने द्रव्य और भाव समझ में दो प्रकार के नहीं हो सकते, क्योंकि एक होता है द्रव्य कर्म, एक होता है भाव कर्म। उनमें निमित्त नैमित्तिक पना है। द्रव्य कर्म के उदय के निमित्त से भाव कर्म होता है। समझ में आया? तो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि आत्मा स्वयमेव से ही अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान रूप नहीं होता। अगर हो जाता स्वयमेव से तो फिर इसके दो भेद नहीं बनते, द्रव्य और भाव। माने फिर द्रव्य कर्म की जरूरत ही क्या थी? फिर ये जीव स्वयमेव अगर राग रूप हो जाता तो फिर ये दो भेद नहीं होने चाहिए। अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान का जो वास्तव में द्रव्य और भाव के भेद से द्विविध उपदेश है, वह द्रव्य और भाव के निमित्त नैमित्तिकत्व को प्रकट करता हुआ आत्मा के अकर्तृत्व को ही बतलाता है। क्या कह रहे हैं? द्रव्य और भाव के निमित्त नैमित्तिक पने को बताता हुआ, माने वो जो भाव हो रहा है ना, रागादि भाव, वो द्रव्य कर्म के उदय के निमित्त से हो रहा है, जीव के अपने स्वभाव से नहीं हो रहा। तो इसलिए आत्मा उसका अकर्ता है। इसलिए यह निश्चित हुआ कि परद्रव्य निमित्त है और आत्मा के रागादि भाव नैमित्तिक है। यदि ऐसा ना माना जाए तो द्रव्य अप्रतिक्रमण और द्रव्य अप्रत्याख्यान का कर्तृत्व के निमित्त रूप का उपदेश निरर्थक ही होगा। माने उसके जो निमित्त को गिनाया जाता है ना, अप्रतिक्रमण के निमित्त का भी त्याग कराया जाता है। क्यों? क्योंकि द्रव्य और भाव का ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और वह निरर्थक होने पर एक ही आत्मा को रागादि भावों का निमित्तत्व आ जाएगा। माने अकेला आत्मा स्वयमेव ही रागादि रूप होने लगेगा, जिससे नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा। फिर तो हमेशा ही रागादि उत्पन्न होते रहेंगे। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता। लाल कपड़ा का संयोग बने तो वो स्फटिक मणि लाल होती है, और अगर वो बिना लाल कपड़े के लाल होने लगे तो फिर तो हमेशा ही लाल रहेगी। लेकिन लाल कपड़े के संयोग से हुई तो लाल कपड़ा हटाया तो लालिमा भी हट गई। उसी प्रकार आत्मा रागादि रूप हुआ तो वो द्रव्य कर्म के निमित्त से, तभी तो जब द्रव्य कर्म का उदय हटा
तो रागादि भाव भी नहीं हुए। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि पर द्रव्य ही आत्मा के रागादि भावों का निमित्त हो, और ऐसा होने पर यह सिद्ध हुआ कि आत्मा रागादि का अकारक ही है। इस प्रकार यद्यपि आत्मा रागादि का अकारक है, तथापि जब तक वह निमित्त भूत द्रव्य का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नहीं करता। समझ में, दो तरह से प्रतिक्रमण कराते हैं कि भावों से भी और द्रव्य से भी, क्योंकि ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आप कहो मैंने भावों पर परिग्रह छोड़ दिया, द्रव्य को छोड़ा नहीं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। बल्कि बुद्धिपूर्वक पहले द्रव्य परिग्रह छोड़ा जाता है, तब वो भाव परिग्रह छूटता है। इसलिए पर द्रव्य ही आत्मा के रागादि भावों का निमित्त हो, और ऐसा होने पर यह सिद्ध हुआ कि आत्मा रागादि का अकारक ही है। इस प्रकार यद्यपि आत्मा रागादि का अकारक ही है, तथापि जब तक वह निमित्त भूत पर द्रव्य का प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान नहीं करता, तब तक नैमित्तिक भूत भावों का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नहीं करता। देखो, किसी को किसी चीज का राग अगर छोड़ना हो तो उस वस्तु का भी परित्याग कराया जाता है, क्योंकि ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और जब तक इन भावों का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान नहीं करता, तब तक वह उनका करता ही है। जब वह निमित्त भूत द्रव्य का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान करता है, तभी नैमित्तिक भूत भावों का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान करता है। ठीक है, जैसे माने आपको माने किसी चीज का त्याग कराया जाता है, तो त्याग तो ज्ञान में होता है, भावों में होता है, लेकिन बाहर में भी क्यों कराया जाता है कि जब तक आप उस वस्तु का त्याग नहीं करते, तब तक उस संबंधी राग भी नहीं छूटता। ऐसा निमित्त नैमित्तिकपना है। और इसे से सिद्ध हुआ कि वास्तव में वो रागादि होने में वो जो निमित्त है वही कारण है। और इससे तो ये सिद्ध करना है जीव का स्वरूप नहीं है। जब वह निमित्त भूत द्रव्य का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान करता है, तभी नैमित्तिक भूत भावों का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान करता है। और जब इन भावों का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान होता है, तब वह साक्षात अकर्ता ही है। खाने का राग छोड़ता है तो खाना भी छोड़ता है। समझ में आया? पहले बल्कि खाना छोड़ता है, तब वो उसका राग छूटता है। जयचंद जी साहब का भावार्थ, अतीत काल में जिन परद्रव्यों का ग्रहण किया था, उन्हें वर्तमान में अच्छा समझना, उनके संस्कार रहना, उनके प्रति ममत्व रहना, वो द्रव्य अप्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण कहते हैं भूतकाल के पापों का त्याग करना, वो है प्रतिक्रमण। और अप्रतिक्रमण माने भूतकाल के जो भोगे, जो भोग पहले, उसका माने अभी वर्तमान में उसका स्मरण करे, उनके संस्कार रहें, वो है द्रव्य अप्रतिक्रमण। और उन परद्रव्यों के निमित्त से जो रागादि भाव हुए थे भूतकाल में, उन्हें वर्तमान में अच्छा जानना, उनके संस्कार रहना, उसके प्रति ममत्व रहना, वह भाव अप्रतिक्रमण है। समझ में आया? जैसे मानो माने भूतकाल में आप शिमला घूमने गए थे, समझ में आया? ये तो हुआ द्रव्य अप्रतिक्रमण।
तो जो भूतकाल में गए थे उसका आज भी उस घूमने को अच्छा समझना, उसका संस्कार रहना है, द्रव्य अप्रतिक्रमण है। और तब जो उसके निमित्त से भाव हुए थे कि कितना मजा आया था, उस भाव को अभी भी भला मानना, ये भाव अप्रतिक्रमण। लेकिन इन दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हाँ, अभी फोटो खींच खींच के उस याद को पक्का करना चाहता है, हैं? हाँ, तो मेमोरी तो यही तो कह रहे हैं कि उस समय जो अप्रतिक्रमण किया था उसका वर्तमान में संस्कार बनाए रखना, ये द्रव्य अप्रतिक्रमण है। और प्रतिक्रमण क्या होता कि जो पहले किया था उसका वर्तमान में त्याग। और पहले जो उसके निमित्त से रागादि भाव हुए थे उन्हें वर्तमान में अच्छा जानना, उनके संस्कार रहना, उनके प्रति ममत्व रहना, ये भाव अप्रतिक्रमण है। इसी प्रकार आगामी काल संबंधी पर द्रव्यों की इच्छा रखना, ममत्व रखना। देखो, आगामी काल का त्याग ये होता है प्रत्याख्यान, पूर्व काल का प्रतिक्रमण, और नहीं करना अप्रतिक्रमण, और भविष्य काल का त्याग नहीं करना वो अप्रत्याख्यान। तो भविष्य काल का भविष्य काल में करें कि अभी करें? तो क्योंकि अप्रतिक्रमण भी ऐसे ही कर रहा है, होगा भविष्य काल में, होगा कि नहीं होगा बात की बात है, लेकिन अभी से उसकी भावना भाता है। तो आगामी काल संबंधी पर द्रव्यों की इच्छा रखना चाहिए तो 10 साल बाद, लेकिन उसकी इच्छा 10 साल बाद नहीं करता, अभी से करता है। समझ में आया? उनके प्रति ममत्व रहना, उसके संस्कार रहना नहीं। आगामी काल में होने वाले रागादि भाव की इच्छा रखना कि माने फिर कैसे मेरे भाव होंगे, कैसा मजा आएगा, उसे वर्तमान में भला जानना। ये भाव अप्रत्याख्यान है। इस प्रकार द्रव्य अप्रतिक्रमण और भाव अप्रतिक्रमण तथा द्रव्य अप्रत्याख्यान और भाव अप्रत्याख्यान, ऐसा जो अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान का 2 प्रकार का उपदेश है, वह द्रव्य भाव के नैमित्तिक भाव को बतलाता है। वो ये बताता है, देखो माने पुद्गल द्रव्य की क्रिया का और जीव के भावों का कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इससे यह सिद्ध हुआ कि पर द्रव्य तो निमित्त हैं और रागादि भाव नैमित्तिक हैं। इस प्रकार आत्मा रागादि भावों को स्वयमेव न करने से रागादि भावों का अकर्ता ही है, ऐसा सिद्ध हुआ। देखो कैसे सिद्ध हुआ कि स्वयमेव ही नहीं करता, माने जो इसको भाव अप्रतिक्रमण होता है वो द्रव्य अप्रतिक्रमण के कारण होता है। अगर द्रव्य अप्रतिक्रमण ना हो तो फिर भाव अप्रतिक्रमण भी नहीं होता। उसी प्रकार अगर भाव प्रतिक्रमण करना है तो द्रव्य प्रतिक्रमण भी करना होगा, क्योंकि बिना उस परिग्रह को छोड़े उस संबंधी आसक्ति भी नहीं छूटती है। तो पर द्रव्य निमित्त, रागादि भाव नैमित्तिक, तो यानी पर द्रव्य उसका कारण हुआ ना रागादि भाव होने में। आत्मा रागादि भाव को स्वयमेव ना करने से रागादि भावों का अकर्ता ही है, ऐसा सिद्ध हुआ। इस प्रकार यद्यपि यह आत्मा रागादि भावों का अकर्ता ही है, तथापि जब तक उसके निमित्त भूत पर द्रव्य के अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान हैं, तब तक उसके रागादि भावों का अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान है। ठीक है ना? जब तक पर द्रव्य का त्याग नहीं होता तब तक उस संबंधी भाव का भी त्याग नहीं होता। और जब तक रागादि भावों का अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान है तब तक रागादि भावों का कर्ता ही है।
जब वह निमित्त भूत पर द्रव्य का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करता है तब उसके नैमित्तिक रागादि भावों का भी प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान हो जाता है। इसीलिए सारे चरणान योग में बाह्य क्रियाओं को सुधारने का उपदेश है। अभक्ष का त्याग, अनछने जल का त्याग, सप्तव्यसन का त्याग, क्योंकि मुख्यपने इनका त्याग होने पर उस संबंधी भाव का भी त्याग हो ही जाता है। देखो, जो अपने रात्रि के भोजन का त्याग किया कि रात्रि में खाने के राग का त्याग किया, लेकिन आपने बुद्धिपूर्वक रात्रि भोजन रूप पर द्रव्य को छोड़ा है, तभी उसके भाव का भी त्याग बनता है। देखो क्या छोड़ने का भाव आया पहले, ठीक है ना। ये आया कि रात को नहीं खाएंगे, अभी उतनी आसक्ति नहीं छूटी थी। अब जब रात का भोजन छूट गया तब उसको खाने में जो मजा मानता था तब वो छूटेगा। समझ में आया? क्योंकि ऐसा द्रव्य और भाव का निमित्त नैमित्तिकपना है। और ये भी देखना, कारण और कार्य व्यवस्था में द्रव्य को कारणपने ग्रहण किया, उसको निमित्त कहा, और उसके निमित्त से जो भाव हुए वो नैमित्तिक भाव। तो इस प्रकार जब तक उसके रागादि भावों का अप्रतिक्रमण, अप्रत्याख्यान है, माने अत्याग है, तब तक वह रागादि भावों का करता ही है। जब वह निमित्त भूत पर द्रव्य का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करता है तब उसके नैमित्तिक रागादि भावों का भी प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान हो जाता है। और जब रागादि भावों का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान हो जाता है तब वह साक्षात अकर्ता ही है। देखो, टीका पढ़ के बात समझ में आई कुछ? गाथा से तो पकड़ में नहीं आ रही थी कि दो प्रकार के हैं। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा अकर्ता है। कि दो प्रकार के कौन से हैं? कि द्रव्य और भाव, निमित्त नैमित्तिक। कि निमित्त के बिना नैमित्तिक भाव नहीं होता। वो चर्चा मोक्षाधिकार में आएंगे। मोक्ष अधिकार में अमृत कुंभ है, समसिद्धि, राग। पेज नंबर 663, तात्पर्य वृत्ति टीका। अब सम्यक ज्ञानी जीव रागादि का अकारक कैसे है? कैसे नहीं करता? क्योंकि ज्ञानी को समझ में आ गया कि ये जो लाल रंग है स्फटिक मणि का नहीं है, ये वो लाल फूल के संयोग से हुआ भाव है। इसीलिए वो लाल भाव दो प्रकार के, एक तो फूल वाला लाल और एक जो स्फटिक मणि में लाल रूप हुआ। लेकिन स्फटिक मणि में जो लाल रूप रंग होता है वो बिना बाहर के लाल रंग के नहीं होता। जैसे किसी वस्तु को जब तक अच्छी बुरी नहीं जानेंगे तो तब तक उसका त्याग कैसे करेंगे? वस्तु का ना, वस्तु को बुरा जाना, फिर उसे छोड़ा वस्तु को। लेकिन अब उस वस्तु में जो राग भाव था, अब उस राग भाव को भी बुरा मानो। माने एक तो वस्तु अच्छी लगना और एक वस्तु को ग्रहण करने का जो भाव हुआ था वो भी अच्छा लगना। एक में द्रव्य और एक में उस संबंधी भाव, उन दोनों में उपादेयपना है। वस्तु तो छोड़ देते हैं, वस्तु का भाव नहीं छोड़ पाते। बहुत सारे लोग, कई सारे वस्तु तो छोड़ देते हैं, ऐसा होता है। वो भी कंडीशन है अनुभव कि में द्रव्य प्रतिक्रमण तो करते हैं, भाव नहीं करते। अनुभव में आता है कि वो भाव जो है ना कि
दूसरे कर रहे हैं, हम भी, हमने छोड़ खैर दिया। उसकी तो यहाँ बात ही नहीं, वो छोड़ना है ही नहीं। लेकिन यहाँ तो, हाँ, यहाँ तो वो छोड़ना है कि जो अपने मन से भी छोड़ रहा है, ठीक है, तो वो छोड़ा है इसने मन से, लेकिन उस वस्तु को छोड़ा है। लेकिन उस वस्तु को भोगने में जो मजा आता था, अब वो मजा तुझे अब भला लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो उसने वो तो छोड़ा, लेकिन उसमें जो आनंद आता था वो तो आज भी भला लग रहा है। अब उस आनंद मानने की बुद्धि को भी छोड़े, उस भाव को भी छोड़े, उसका नाम है भाव प्रतिक्रमण। पूर्व काल में अनुभव किए हुए विषयों के अनुभव करने रूप रागादि का स्मरण करना अप्रतिक्रमण है। वो दो प्रकार का है। भावी काल में होने वाले रागादि के विषयों की आकांक्षा रूप अप्रत्याख्यान भी उसी तरह दो प्रकार का जानना चाहिए। इस प्रकार के परमागम के उपदेश से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? कि वास्तव में चेत्यता आत्मा दो प्रकार अप्रतिक्रमण तथा दो प्रकार अप्रत्याख्यान से रहित पने के कारण कर्म का अकर्ता होता है। द्रव्य भाव रूप से अप्रतिक्रमण तथा अप्रत्याख्यान दो प्रकार का होता है। वही बंध का कारण है, ऐसा आगम का उपदेश है। उस उपदेश से जाना जाता है क्या? कि द्रव्य तथा भाव रूप अप्रतिक्रमण तथा अप्रत्याख्यान से परिणमित और शुद्धात्मा की भावना से च्युत जो ऐसा अज्ञानी जीव है वह कर्म का करता है। उससे विपरीत चेत्यता अर्थात ज्ञानी उनका अकर्ता है। इसी अर्थ को दृढ़ करते हैं। जितने काल द्रव्य तथा भाव रूप निर्विकार स्वसंवेदन लक्षण रूप प्रत्याख्यान नहीं है, जितने काल द्रव्य तथा भाव रूप अप्रतिक्रमण करता है, उतने काल परम समाधि के अभाव के कारण वह अज्ञानी जीव कर्मों का कर्ता होता है। माने जब तक अप्रतिक्रमण है, माने जब तक उसको अत्याग है, तब तक उसको परम समाधि नहीं होती, इसलिए वो कर्मों का कर्ता होता है। कुछ और कहते हैं, अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान वाला कर्मों का कर्ता है, परंतु ज्ञानी जीव कर्मों का कर्ता नहीं है। यदि जीव ही करता है तो सदैव कर्तृत्व बना रहेगा, कभी मुक्ति नहीं होगी जीव की, क्योंकि जीव सदैव विद्यमान है। और जीव अगर अपने आप से रागादि करता है तो जीव तो अनादि अनंत है, तो रागादि भी अनादि अनंत रहेंगे। रागादि विकल्प रूप अप्रतिक्रमण तथा अप्रत्याख्यान अनित्य हैं और वे स्वस्थ भाव आत्म स्थिरता से च्युत होने वाले जीवों के होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं होते। वो रागादि भाव किनके होते हैं? कि जो अपने स्वरूप से च्युत होते हैं, उनके होते हैं। उससे क्या सिद्ध हुआ? कि जब जीव स्वभाव से च्युत होता हुआ अप्रतिक्रमण तथा अप्रत्याख्यान रूप परिणमन करता है, तब कर्मों का कर्ता होता है। तो जीव अकेला ही नहीं कर लेता। जब वो स्वभाव से च्युत होता है, अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान रूप परिणमता है, तब कर्मों का कर्ता होता है। स्वस्थ भाव में स्थित होने पर आत्मा अकर्ता है, क्योंकि कर्म रूप नहीं होता। इस प्रकार अज्ञानी जीव की परिणति रूप अप्रतिक्रमण तथा अप्रत्याख्यान बंध का कारण है, परंतु ज्ञानी जीव बंध का कर्ता नहीं है। अब निर्विकल्प समाधि रूप निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान माने अपने स्वरूप में स्थित हो गया, इसका नाम है निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान। तो जो इस प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण से रहित जीव हैं, उनके जो बंध कहा गया है वह त्यागने योग्य संपूर्ण नरक आदि दुख का कारण होने से हे है। कौन? वह अप्रतिक्रमण।
उस बंध के विनाश के लिए विशेष भावना कहते हैं। मैं सहज शुद्ध ज्ञानानंद एक स्वभाव हूं, निर्विकल्प हूं, उदासीन हूं, निरंजन निज शुद्धात्म, सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक अनुष्ठान रूप निश्चय रत्नत्रयात्मक निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न वीतराग सहजानंद रूप सुखानुभूति मात्र लक्षण से स्वसंवेदन माने ज्ञान के द्वारा स्वयं के अनुभव में आने योग्य हूं। गम्य हूं, गम्य माने प्राप्त करने योग्य, भरित माने पूरा हूं। मैं राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ पंचेंद्रिय विषय व्यापार मन वचन काय व्यापार भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म ख्याति पूजा लाभ देखे हुए सुने हुए भोगे हुए भोग आकांक्षा रूप निदान माया मिथ्या इन तीनों शल्य आदि सर्व विभाव परिणामों से मैं रहित शून्य हूं। माने वो मेरा स्वरूप नहीं है। तीन लोक तीन काल में भी मन वचन काया कृत कारित अनुमोदना से शुद्धता से मैं और सभी जीव इसी तरह शुद्ध हैं ऐसी भावना करनी चाहिए। जैसे स्फटिक मणि सदा शुद्ध है, ऐसे ही आत्मा सदा शुद्ध स्वभाव वाला है। तो इसको जो रागादि होते हैं वो कर्म के उदय के निमित्त बिना नहीं होते। इससे ये सिद्ध हुआ कि रागादि का आत्मा अकारक है। तो रागादि का असली कारक कौन? कि वो कर्म का उदय। जैसे वो स्फटिक मणि की जो प्रतिमा है उसके सामने लाल फूल लगाया तो कैसे रंग की हो गई? नीला फूल लगाया तो और काला फूल लगाया तो काले रंग की हो गई। तो इससे समझ में आया कि स्फटिक मणि स्वयं में लाल काला पीला नहीं होता। ये जैसे रंग का फूल लगाते हैं तब वो लाल काला पीला होता है। इसका मतलब लाल काला पीला होना उस स्फटिक मणि का स्वभाव नहीं है। उसी प्रकार ये जीव राग प्रकृति के उदय में राग रूप होता है, द्वेष प्रकृति के उदय में द्वेष रूप होता है। अगर इस प्रकृति का उदय ना हो तो ये राग द्वेष रूप नहीं होता। इससे समझ में आया कि इसका स्वभाव राग द्वेष रूप होने का नहीं है। यानी आत्मा स्वयं राग द्वेष का कारण नहीं है। तो राग द्वेष का कारण कौन ठहरा? वो कर्म के उदय रूप निमित्त। बस इससे सिद्ध करना चाहते हैं कि जीव का स्वभाव शुद्ध है, ठीक है, लेकिन अज्ञानता के कारण अज्ञानी राग के साथ अभेद रूप होकर परिणमित होता है और ऐसा मानता है कि ये तो मेरा शाश्वत स्वभाव है। उसका भेद ज्ञान करा रहे हैं। शेष चर्चा कल करेंगे। मिथ्यात्म नाश को ज्ञान के प्रकाश